हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो 15वां है, वो क्या है, ओवर इन्वायरमेंट। तो ओवर इन्वायरमेंट में हमने फूड चेन फूड वेब के बारे में कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू ओवर एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट द इन्वायरमेंट। कि भी जितनी भी हमारी क्रियाएँ हैं यानी क्रियाकलाप हैं, वो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। कि भी जो हमारी दिनचर्या में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पर्यावरण को पोल्यूशन कर रही है या किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कि भाई हम एक पर्यावरण का क्या है, अहम अंग हैं। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इफेक्ट अस। पर्यावरण में बदलाव आना हमारे पे क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। ओवर एक्टिविटीज चेंज, हमारी क्रियाएं भी क्या होंगी, चेंज होगी इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट अराउंड अस। क्योंकि अगर हम पोल्यूशन करेंगे तो इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी सीन 9th क्लास में जैसा हम देख चुके हैं ओवर एक्टिविटीज, जो पोल्यूशन वाला चैप्टर था, पोल्यूट द इन्वायरमेंट। पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर, एयर, ये सभी। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग टू ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, दो प्रॉब्लम्स के बारे में करेंगे। कौन कौन सा, एक तो ओजोन लेयर की प्रॉब्लम के लिए और एक जितना भी वेस्ट मटेरियल उसके डिस्पोजल के लिए। यानी इस चैप्टर में हमने क्या करना है, दो टॉपिक ही करने हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, समस्याएं पैदा कर रही है। वो क्या है, एक तो ओजोन लेयर हो गया और एक वेस्ट डिस्पोजल। जी हाँ, कि भाई जो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, अब उसको हम कहाँ भेज रहे हैं और किस प्रकार से वो डिग्रेड ख़त्म होता है और क्या क्या उसके लिए इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर होती क्या है और ये किस प्रकार से, हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, और ये किस प्रकार से ये ख़त्म होती जा रही है। अब ओजोन लेयर, ओजोन के बारे में क्या होता है, ओजोन का अगर फार्मूला देखें तो क्या है, O3। यानी सिंपल O का मतलब क्या होता था, ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 3। तो कह रहे हैं ओजोन इज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 एटम्स किसके हुए, ऑक्सीजन के, O और O, 3 एटम्स मिलके क्या बना दिया, O3। यानी जैसे हम ऑक्सीजन लिखते हैं O2 के साथ, तो प्लस में एक ये वाला ऐड कर दो, फिर क्या बन जाएगा आपका, O3 बन जाएगा। इससे 2 मिलके O2 बन गया, फिर इससे तीसरा मिलके O3 बन जाता है। तो हाउएवर एट द हायर लेवल, ओजोन इज डीपली डेडली पॉइजन। कि भाई ओजोन लेयर क्या है, कि भाई डेडली पॉइजन है। उससे पहले एक टॉपिक लाइन रह गई थी, वाइल ऑक्सीजन जो है विच इज़ नॉर्मली रेफर टू एज, ऑक्सीजन रेफर करते हैं, इट इज़ एसेंशियल। आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल है फॉर एरोबिक फॉर्म। एरोबिक क्या होती थी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक फॉर्म या एनारोबिक प्रोसेस क्या होती है, विदाउट ऑक्सीजन के, फॉर्म ऑफ लाइफ। एंड ओजोन इज डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है, जहरीली गैस है। मतलब क्या करते हैं, हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि भी हमारा जो हायर लेवल है एटमॉस्फेयर का, जो ओजोन परफॉर्म करते हैं, इट इज़ एसेंशियल फंक्शन। कि भी क्या करते हैं, एसेंशियल फंक्शन है। यानी किस में, कौन सी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी 16 से 48 किलोमीटर के बीच में जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये क्या कर रही है, इट शील्ड दी सरफेस। अब ये क्या कर रहे हैं, एक शील्ड कवर करने का काम करती है सरफेस ऑफ द अर्थ को। तो किससे बचाते हैं, मान लो ये हमारी अर्थ होगी और इसके चारों तरफ 16 से 48 किलोमीटर की थे ना दायरा, जो यानी 23 से 48 तक होता है वैसे तो ओजोन लेयर जो प्रेजेंट होती है। ये क्या कर रही है, यहाँ से जो सन है, मान लो सन से क्या आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की रेज आती हैं, कहने का मतलब सनलाइट आ रही है। तो इन सनलाइट्स क्या होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं, जो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर मान लो अर्थ पे आ जाती है तो क्या करेगी, सन अर्थ पे आएगी तो ये डायरेक्टली हमारे क्या कर देगी, स्किन काज कर देगी। यानी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की है कि भी हम इसको क्या नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ओजोन लेयर है मोस्टली को क्या कर देती है, रिफ्लेक्टेड कर देती है, दोबारा वापस भेज देती है मोस्टली को, और कुछ ही क्या कर सकते हैं, एंटर कर जाते हैं, और कुछ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये था एक प्रोसेस की भी किस प्रकार से ओजोन रेडिएशंस आ रही है सनलाइट की और किस प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है जिसके कारण से हीट प्रेजेंट होती है हमारे अर्थ में। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये किससे बचा रही है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो सन से आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। ये बात समझ गए होगे। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग द टू ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को नुकसान या डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इट इज़ नॉन टू काज अ स्किन कैंसर। बहुत सारी जो स्किन कैंसर्स हैं ह्यूमन बींग्स में, अगर ओजोन लेयर ऐसे डिप्लीटिंग ख़त्म होती जाएगी तो क्या होगी? स्किन कैंसर, हमारे जो बॉडी पार्ट्स, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है वो भी क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इतनी हीट को। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एक्टिंग ऑन दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कि भाई ये क्या करेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा कौन? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो ये जो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसी की भी कह सकते हैं रेडिएशंस जो हैं वो क्या हो जाएगी? स्प्लिट अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी क्या हो जाती है? ये देखो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? मोलिकुलर ऑक्सीजन में टूट जाती है इनटू फ्री ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? फ्री एटम्स के ऑक्सीजन हो गए हैं। अब ऑक्सीजन टूट के क्या बन गए? दो ये बन गए। तो एक जो ऑक्सीजन का एटम था वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ओजोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसने यही कहा है कि विद द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कर देगी? स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन को, कुछ मोलिकुलर ऑक्सीजन को तोड़ देती है इनटू फ्री ऑक्सीजन। उसको क्या कर देगी? फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देगी। दीज एटम देन कंबाइन, और ये एटम्स क्या हो जाएंगे? कंबाइन, मिलेंगे किसके साथ? विद द मोलिकुलर ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या कर देंगे? ओजोन लेयर, ओजोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन टूट गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या कर दिया? ओजोन 3 सेम एज, फिर दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको यूज़ करके O3 की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और सबसे पहले जो ओजोन होल कहते हैं, यानी ओजोन लेयर जहाँ पे टूटी थी और जिसके कारण से एक होल बन गया था, वो कहाँ पे दिखा था? अंटार्कटिका में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली। कि भी कब दिखा था? मतलब 1980 के टाइम में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई थी। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल लाइक कौन सा? अब ओजोन लेयर को काज करने वाले सबसे मेन होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, विच इज़ यूज्ड एज, किसकी तरह कर रहे हैं? रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं। एंड फायर एग्जिस्ट, जो क्या करते हैं? आग बुझाने के लिए यूज़ में करते हैं। तो जितने भी हमारे AC हो गए उनमें से क्या निकलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मेन काज करने वाली गैस कौन सी होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, जो ओजोन होल की फॉर्मेशन कर रही है, जिसके कारण से क्या होगा? जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारे अर्थ में डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे और क्या होगी? बहुत सारे स्किन कैंसर डिजीज़ और स्किन से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स होंगी। इन 1987 द यूनाइटेड नेशनल ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन ए फॉरगेजिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज। जितने भी हमारे फ्रीज में है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डालते हैं या AC हो गए, प्रोडक्शन एट दी 1986 के लेवल के अकॉर्डिंग। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कि भाई ये क्या कर दिया? उनको चेतावनी दी गई है, सुझाव दिया गया कि भाई जितनी भी बनाने वाली कंपनीज़ हैं टू मेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर, कि भाई उनमें अमाउंट क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की? बहुत ही कम कर दें थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो ये था ओजोन लेयर के लिए। इसी प्रकार से मैनेजिंग ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि भाई किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे जो भी हमारा कूड़ा करकट है गार्बेज का, जो हमारे घरों से डेली निकल रहा है या फैक्ट्रियों से, उनको क्या कुछ किस प्रकार से उसका प्रबंध करेंगे। तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जो हम जनरेट करते हैं यानी निकल रहा है ए लॉट ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं दैट आर थ्रोन अवे, कि भी उसको क्या कर देते हैं? हम फेंक देते हैं। वट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, कि वो वेस्ट मटेरियल किस प्रकार के हैं और कौन से हैं जो डेली घरों से निकल रहे हैं। वट हैपन, क्या होएगा अगर आफ्टर वी थ्रो दैम अवे, कि हम उसको दूर फेंक देते हैं, या इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज़ बता रहे हैं। एक इस एक्टिविटी में क्या करता है? कलेक्ट करते हैं मटेरियल को हमारे घर से, जितना भी वेस्ट मटेरियल डेली का निकल रहा है उसमें क्या कुछ है? सारा कुछ वेस्ट मटेरियल जो ड्यूरिंग डे, एक दिन में किचन से वेस्ट हो रहा है, जो स्प्लॉइड फूड जो हमारा ख़राब हो जाता है, खाना हो गया, वेजिटेबल्स पिल्स जो सब्जियों के छिलके हो गए, या टी के लीव्स, मिल्क पैकेट हो गए, या एम्प्टी कार्टन जो भी कोई डब्बा हो गया, वेस्ट पेपर आ गए इसमें, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स होगी, स्ट्रिप्स और बबल पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, जितने भी फटे हुए कपड़े हैं, और ब्रोकन फुटवेयर, और जितने भी हमारे जूते ख़राब हो जाते हैं, टूट रहे हैं, वो सभी क्या है? वेस्ट मटेरियल के रूप में घर से निकलते हैं।
अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कह रहा है, ब्यूरी दिस मटेरियल इन ए पिट इन स्कूल गार्डन, कि भाई हम क्या कर देंगे, एक खड्डा खोद देंगे और स्कूल के गार्डन में क्या कर दिया हम। और या क्या कर सकते हैं दूसरा, इफ़ देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल, अगर वहाँ पे कोई जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस जो वेस्ट मटेरियल को, यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, कि भाई आप घर में क्या कर लेंगे, एक पुरानी बाल्टी ले लो और उसमें क्या कर देंगे, ये सारा का सारा मटेरियल डाल देंगे, जो वेस्ट मटेरियल था। साथ के साथ क्या डालना है आपको, सोइल। तो आगे बताएगा, फ्लावर पॉट ले लो या बाल्टी ले लो, तो ये क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं 15 सेंटीमीटर की एक लेयर, मतलब किसकी, सोइल की, यानी 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी डाल देंगे। और ये मिट्टी क्या कर देगी, इसको धीरे धीरे थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट देते रहेंगे। तो ये क्या कर देगी, जो मटेरियल डिग्रेड खत्म होने वाले हैं, जैसे मान लो जितना स्पॉइल फूड हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई या लीफ हो गई, ये सभी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन की बोतल्स हो गई या कोई भी वेस्ट पेपर हो गया यानी पॉलीथीन हो गया, वो क्या नहीं होएगा, ईजिली डिग्रेड, यानी डिग्रेड मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या करें, कितने दिन तक रखना है आपको इसको, कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट, यानी आपको नमी भी डालनी है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़का देना है ताकि ये जल्दी से इसको डिग्रेड कर दे। और कितने दिन में ऑब्जर्व करना है, 15 दिन के इंटरवल में। वट आर द मटीरियल्स दैट रिमेन अनचेंज, कि भी मटेरियल किस प्रकार से अनचेंज रहेंगे ओवर ए लॉन्ग टाइम, कि कौन कौन से मटेरियल इसमें से डिग्रेड होंगे और कौन से नहीं होंगे, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये कौन सा जल्दी खत्म हो रहा है और कौन सा लेट खत्म होएगा, वो क्या बताएगा कि भाई उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल कहेंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो वी हैव सीन, लाइफ प्रोसेस में जो हमने देखा था, दैट द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट कर रहे थे वेरियस इंजाइम, जो अलग अलग इंजाइम है, माउथ से स्टार्ट हो रहे थे ना, टाइलिन इंजाइम था, सेल्वरी माइलेज जो सलाइवा से प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो क्या कर देते हैं, हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड फूड को तोड़ते हैं। तो सेम है, जो अब हमने ये मटीरियल्स को दबाया था, उनको भी क्या करेंगे, कुछ इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी जो क्या करती हैं, इनको तोड़ती है। तो हैव यू एवर वंडर वाई सेम इंजाइम डज नॉट ब्रेकन एवरीथिंग वी ईट, कि भाई एक ही इंजाइम जो हम खा रहे हैं उस सभी चीज़ को क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि हर एक इंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, इंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, कि भाई पर्टिकुलर एक चीज़ को तोड़ने के लिए होते हैं। स्पेसिफिक इंजाइम्स आर नीडिड, तो ये क्या करें, इसलिए स्पेसिफिक जो स्पेशल इंजाइम्स हैं वो नीड होते हैं किसी चीज़ के लिए, ब्रेकन डाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी, जिसके कारण से हमें क्या नहीं मिलती, एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोयल, अगर हम कोयले को खाने की कोशिश करेंगे तो कोई एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी, ना उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। तो वो मटेरियल कौन कौन से होंगे, बिकॉज ऑफ दीज मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल, लाइक कौन कौन से, प्लास्टिक्स हो गए, विल नॉट बी ब्रोकन डाउन, कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता छोटे छोटे पार्टिकल्स में, किसके द्वारा, द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज और अदर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होते थे, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते थे ना, तो उनको ब्रेक डाउन कर देते थे और इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते थे। तो ये जो इसमें बैक्टीरियाज हैं वो क्या नहीं कर पाते इनको, या कुछ फंजाई होती थी वो क्या नहीं कर पाते, इसको ईजिली तोड़ नहीं सकते थे। तो या ग्लास आ गया, कंच होता है, वो भी ईजिली ब्रेकन डाउन नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक हमारी अर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं। दीज मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन दी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल इन कंडीशन में कौन कौन से आते थे, हीट, लाइट, टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ एग्जांपल दे रहा है हीट का और प्रेशर, जो दाब पड़ रहा है। बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन, जो प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण में, दीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये क्या होते हैं, ये मटीरियल्स लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं। कहने का मतलब ये क्या नहीं हो पाता, ईजिली डिग्रेड या ख़त्म नहीं हो पाते। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन, कि वे जो भी सब्सटेंस टूट रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, कि वे जो मटेरियल्स ईजिली टूट जाते हैं, कहने का मतलब जो वेजिटेबल पील्स थी या जितने भी स्पॉइल फूड था, वो क्या हो गया, ईजिली बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन के द्वारा, यानी माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, इंजाइम की तरह एक्ट करके उनको तोड़ देते हैं। उसी को क्या कहेंगे, जो टूट जाए उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं टूटते उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हाउ मैनी ऑफ दिस सब्सटेंस यू बेरिड वेयर बायोडिग्रेडेबल, कि वे जो हमने पीछे नाम लिए थे अलग अलग वेजिटेबल्स, पिल्स लगा लो या जो भी है, तो उसमें से कितने बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नहीं है, यानी जो नहीं टूटेंगे यानी ब्रोकन डाउन नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। दिस सब्सटेंस में भी इनर्ट, कि भाई ये क्या हो सकते हैं, लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं इन्वायरमेंट में, यानी
टूटते नहीं, जिसके कारण से क्या हो रहा है लॉन्ग टाइम तक रहेंगे और जिसके कारण से क्या होगा हार्म नुकसान भी होगा वेरियस मेंबर ऑफ इकोसिस्टम, जो अलग अलग मेंबर हैं इकोसिस्टम जो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा जो पर्यावरण है। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं अगर विजिट करते हैं टाउन सिटी या अदर एरियाज़ में, वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज की भी कूड़ा करकट बहुत सारे अमाउंट में ऑल ओवर द प्लेस, हर एक जगह इकट्ठा होता है, ढेर मिलते हैं कूड़े करकट के। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट, जहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं इंटरेस्ट करते हैं, जैसे मान लो ताजमहल हो गया इस प्रकार से। एंड वी आर श्योर टू फाइंड दैट प्लेस लिफ्टेड विद एम्प्टी फूड रैप्स की भी वहाँ पे क्या कर देते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं इन जगह पे जितने भी रैप्स होते हैं, जैसे मान लो कुरकुरा चिप्स खाते हैं तो उनके पॉलीथीन या अदर जो पॉलीथीन्स हैं वो क्या कर देते हैं वहीं पे घेर देते हैं। इन द अर्लियर क्लासेस, हम हायर क्लासेस में क्या करेंगे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद गार्बेज की भी किस प्रकार से कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है और वो किस प्रकार से जनरेट होता है, कि भी उनको पर्टिकुलर डस्टबिन में डालना चाहिए, क्यों नहीं डालते ये बहुत सारे रीज़न है, वैसे फेंक देते हैं कौन देख रहा करके। तो लेट अस नाउ लुक टू द परफॉर्म ए बिट ऑफ मोर डीपली, कि भाई इसको देखते हैं किस प्रकार से। तो सीधी बात है कि भाई कहने का मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल है म्यूनसिपल हो या कुछ भी घर का हो, उनको क्या करना चाहिए पर्टिकुलर डस्टबिन में डालना चाहिए या ऐसी जगह या खड्डा खोद के क्या कर देना चाहिए दबा देना चाहिए। जो मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनको अलग से जनरेट करो और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अलग जगह रखो। क्यों? क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो क्या कर देंगे सोइल में फर्टिलिटी की फॉर्मेशन कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल, जो इम्प्रूवमेंट हो रही है लाइफस्टाइल में, हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, कि भी इसके कारण से जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे लाइफस्टाइल में, कि भी हमारे जो रहने सहने का ढंग है वो जितना बढ़ रहा है वो क्या कर देता है उतने ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले, जो पर्यावरण जो बदलाव आ रहा है हमारे लाइफस्टाइल में वो भी क्या कर रहा है इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है। विद मोर एंड मोर थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा थिंग्स वी यूज्ड बिकमिंग डिस्पोजेबल, जो हम क्या करते हैं डिस्पोजेबल करते हैं। चेंज इन पैकेजिंग, चेंज जो हो रहा है पैकेजिंग में, हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ ओवर वेस्ट, की ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट हो रहा है मटेरियल निकल रहा है, पैकेजिंग मटेरियल जो पैक करते हैं पैकिंग वाले मटेरियल्स वाले, और बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, कहने का मतलब जितने भी आपके पॉलीथीन है वो क्या हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जिसके कारण से क्या कर रहे हैं इनका प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे जो डिजीज़ और पोल्यूशन काज हो रहा है वो हमारी अर्थ पे इन्वायरमेंट पे होगा। इसी प्रकार से कह रहे हैं इसके बारे में सोचने के थिंक इट ओवर, कि भाई डिस्पोजेबल कप इन ट्रेन, कि भाई डिस्पोजेबल कप जो होते हैं ट्रेन्स में जो यूज़ करते हैं उसके बारे में कह रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है, इफ़ यू आस्क टू योर पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स से माता पिता से पूछते हैं किसके बारे में, कि भाई दे विल बी प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम, कि भाई उनको एक समय याद होगा, कि भाई उनको याद होगा कि रेलगाड़ियों में टी इन ट्रेन, चाय जो रेल में मिलती थी, वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस, उनको किस में दी जाती थी प्लास्टिक ग्लास में दी जाती थी, और विच हैड टू बी रिटर्न, उसको क्या करना पड़ता था वापस करना पड़ता था, किसके लिए चाय वाले को वापस देनी पड़ती थी, टू दी वेंडर, वेंडर में चाय वाला हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप, अब क्या कर रहे हैं जब किसके बारे में आ गया, जो डिस्पोजेबल कप एवं गिलास का उपयोग वाज हेल्ड एज ए स्टेप, कि उसको यूज़ किया गया था स्टेप से, कि ताकि फॉरवर्ड फॉर द रीजन ऑफ हाइजीन, ताकि क्या कर सकते हैं इसका उपयोग से आधार को बढ़ावा मिले और जिसके कारण से क्या हो स्वच्छ और स्वस्थकार हो, यानी इन्वायरमेंट क्या रहे ठीक रहे, इसका कोई प्रभाव नुकसान ना हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, नो वन एट द टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट काज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियन ऑफ दिस कप ऑन द डेली बेसिस। अब उन्होंने क्या देखा, डेली बेसिस में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कप प्रोड्यूस होने लगे, जितनी जनसंख्या बढ़ी अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग, तो उसके कारण से क्या हो गया नुकसान यानी पोल्यूशन होना काज हो जाएगा, कि भाई उनको डिस्पोजेबल कहाँ करेंगे और वो डिस्पोजेबल हैं या नहीं है। तो सम टाइम बैक कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, कुल्हड़ के बारे में, जो मिट्टी के होते थे गिलास जैसे होते थे जिसमें चाय पीते थे, दैट इज़ डिस्पोजेबल कप, उन्होंने क्या कर दिया ये डिस्पोजेबल होते हैं। देखो मिट्टी है, अगर ज़मीन में ही गिरेगी तो क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से मिट्टी के साथ मिल जाती है और क्या हो जाएगा पोल्यूशन नहीं होगा। मेड ऑफ क्ले, किस चीज़ के बनते हैं, क्ले एंड
वर सजेस्टेड एज अल्टरनेटिव, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका दूसरा तौर पे यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बट ए लिटल थॉट शो दैट द मेकिंग ऑफ दिस कुल्हड़, कि जो ये क्या कर रहे हैं, एक छोटी जो सोच थी जिसके अकॉर्डिंग जो लार्ज स्केल पे बना रहे थे, इसमें नुकसान क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। जो मिट्टी हम चाहिए इनको बनाने के लिए, कप को, कुल्हड़ को, तो ये क्या होने लगी, बहुत सारी फर्टाइल सॉइल, जो फर्टिलिटी वाली सॉइल है वो लॉस होने लगी, क्योंकि अपर लेयर वाली चली जाती थी। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप आर बीइंग यूज्ड, इसके कारण से, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी कम होएगी तो प्रोडक्शन कम होएगी, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से डिस्पोजेबल पेपर कप यूज़ करने लग गए। इसी प्रकार से व्हाट डू यू थिंक वी आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, कि भई ये क्या कह रहे हैं कि आपके विचार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल के क्या लाभ है। कागज़ वाले क्या हो जाएंगे, ईज़िली डिस्कार्ड हो जाएंगे, यानी मतलब वो ईज़िली ख़त्म हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। लेकिन जो प्लास्टिक वाले हैं वो क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, और जो ग्लास होते हैं, कंच कह देते हैं, वो क्या नहीं हो पाता, ईज़िली डिग्रेड ख़त्म नहीं हो पाता। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।